नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान, आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं ज्योतिष के जिस जीवंत विषय को लेकर आया हूं वो जीवंत विषय हमारे ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारी कुंडली के अंदर जो नवग्रह होते हैं, जब भी वो नवग्रह अशुभ या त्रिक भाव के या अपनी नीच राशि में होते हैं और उनकी दशा महादशा या अंतर दशा चलती है उस जातक के जीवन में, तो निश्चित रूप से उस जातक को उन ग्रहों से संबंधित अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं उन ग्रहों से जो पीड़ा होने वाली होती है जातकों को, उनकी दशा और महादशा या अंतर्दशा में, उन ग्रहों को शांत किन मंत्रों के द्वारा किया जाता है और कैसे करना होता है, आज का जो हमारा एपिसोड है उसी पे आधारित है। प्रिय मित्रों, हमारे किसी भी कुंडली के अंदर जब भी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उस जातक की कौन सी दशा, किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। क्या वह ग्रह उस जातक के लग्न कुंडली का, जो लग्न का स्वामी होता है, उसका मित्र है, उसका शत्रु है, या वो ग्रह उस जातक के किस लग्न के किस भाव में बैठा हुआ है, छठे घर में बैठा है, आठवें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, नीच राशि का है, शत्रु क्षेत्री है या मित्र क्षेत्री है। इन सबों का अध्ययन करने के बाद उन ग्रहों से होने वाले अशुभ प्रभाव या पीड़ा को शांत उनके मंत्रों द्वारा कैसे किया जा सकता है, हम उसी पे चर्चा करते हैं। तो मित्रों, पहले बात करते हैं सूर्यदेव की। जब भी किसी जातक की कुंडली में सूर्यदेव नीच के बैठे होते हैं, खराब बैठे होते हैं, अशुभ अवस्था में बैठे होते हैं और उनकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, तो जातक को सूर्यदेव से संबंधित जो सर्वबीज मंत्र होता है, ओम ह्रीम ओम रम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का 7000 मंत्रों का जाप सूर्योदय के समय में करना होता है। और ऐसा नहीं कि 7000 एक साथ करना होता है, बल्कि सूर्योदय के समय इन मंत्रों का जाप करना होता है और इसकी जो संख्या होगी वो 7000 होती है। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला पे, जो 108 की माला होती है, उससे जाप करना होता है। अब जो दूसरा ग्रह है चंद्रदेव, अगर चंद्रदेव की बात करूं, चंद्रदेव उसी अशुभ अवस्था में हो, 6, 8, 12 में हो, खराब अवस्था में हो, नीच राशि में हो, तो उनका जो सर्वबीज मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप संध्या काल के समय करना होता है। और जो माला इसमें प्रयोग की जाती है वो स्फुटिक की माला होती है या मोती की माला से इस मंत्र का जाप करना होता है। और इसकी जो संख्या होनी चाहिए वो 11000 मंत्रों की होनी चाहिए। तीसरे ग्रह की अगर बात करूं तो मंगल देव है। मंगल देव अगर खराब अवस्था में हो, नीच राशि में हो या 6, 8, 12 में हो, उनकी महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो मंगल देव के लिए जो मंत्र है सर्वबीज मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रौं सह भौमाय नमः, इन मंत्र का जाप सूर्योदय के समय करना होता है। और इस मंत्र का जाप करने के लिए जिस माला का प्रयोग किया जाता है वो लाल रंग की होनी चाहिए, यानी लाल मूंगे की माला से। और इसका जो मंत्र का जाप होना चाहिए वो 10,000 मंत्रों का होना चाहिए और ये जाप सूर्योदय के समय होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं तो बुध देव की बात करें तो बुध देव अगर खराब राशि में हो, खराब अवस्था में किसी जातक के लग्न की कुंडली में पड़े हो या गोचर बस वो खराब अवस्था में आए, तो निश्चित रूप से इनका भी जाप करना होता है। इनके लिए जो सर्वबीज मंत्र है वो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बुद्धाय नमः, इसका जाप इनको
सूर्योदय के समय 9000 मंत्रों का जाप करना होता है। और इसके लिए जो माला प्रयोग की जाती है वो माला आपकी हरे रंग की या ग्रीन ओनेक्स या हरे मूंगे की होती है। अब अगर हम बात करें तो अगला ग्रह गुरु बृहस्पति हैं। और गुरु बृहस्पति अगर खराब अवस्था में पाए जाएं, नीच अवस्था में पाए जाएं, 6, 8, 12 के स्वामी हो, मार्केट के स्वामी हो और उनकी महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चलती हो, तो गुरु के सर्व बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ सह गुरुवे नमः का जाप करना होता है। और ये जो जाप है वो संध्या काल में करना होता है और इनके लिए 19,000 मंत्रों का जाप करना होता है। और जाप तुलसी की माला, ध्यान देने वाली बात है, लोग गुरु का जाप रुद्राक्ष की माला से कर देते हैं, कोई भी माला से कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, गुरु का जाप सदैव तुलसी की माला से करना होता है। और इस जाप को करके उनके अशुभ प्रभाव को और जो उनसे पीड़ा हो रही है उसको कम कर सकते हैं। अगर हम अगले ग्रह की बात करें तो अगला ग्रह शुक्रदेव है। शुक्रदेव के लिए जब भी शुक्रदेव खराब अवस्था में हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो या त्रिक भाव के स्वामी हो, मारक भाव के स्वामी हो और उनकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चलती हो, तो शुक्रदेव का सर्वबीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप उनको करना होता है। और इस सूर्योदय के समय जाप होता है और इसके जप की संख्या 16,000 मंत्रों की होती है। और इनके लिए जो माला प्रयोग की जाती है जाप के लिए वो स्फटिक की माला होती है या मोती की माला होती है। अब हम बात करें शनिदेव के बारे में, तो शनिदेव अगर खराब अवस्था में हो, शनिदेव अगर मार्केश हो, शनिदेव अगर मारक भाव के स्वामी हो, शनिदेव अगर 6, 8, 12 में पाए जाएं या शनि की साढ़े शादी चल रही हो या शनि के कारण उस जातक को पीड़ा हो रही हो, तो शनि के सर्वबीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रभु सह शनिश्चराय नमः का जाप करें। और ये जाप संध्या काल में होनी चाहिए। और इस जो मंत्र की संख्या होगी वो 23,000 मंत्रों का जाप होगा। और शनिदेव की जाप के लिए जो माला प्रयोग की जाती है वो ब्लैक ओनेक्स यानी काले मूंगा या हकीक की माला से इनके मंत्रों का जाप करने से बहुत अच्छे और शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें राहु की, तो देखिए जो राहु देव हैं उनके अगर उनकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो या राहु खराब अवस्था में पड़ा हो, राहु अपनी नीच राशि में हो, तो आप राहु के सर्वबीज मंत्र का जाप करके उसके अशुभ प्रभाव या उससे हो रही पीड़ा को कम कर सकते हैं। और सर्वबीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः। और इसका जो जाप होगा वो रात्रि काल के समय होगा। ये जाप अमूमन 7:30 या 8 बजे रात्रि के बाद होना चाहिए। और इसके लिए 18,000 मंत्रों का प्रावधान है, 18,000 मंत्र इसके होने चाहिए। और जो माला प्रयोग की जाए वो राहु के रुद्राक्ष की माला बहुत ही शुभ मानी जाती है और उसी माला से आप राहु के जाप को कीजिए। अब हम बात करते हैं केतु की। देखिए केतु की, अगर केतु अपनी नीच राशि में हो, खराब अवस्था में हो, अशुभ किसी जातक की कुंडली के लग्न में पड़े हो या गोचर वश आए, तो निश्चित रूप से आप इनके सर्वबीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौं सह केतवे नमः, इस मंत्र का जाप रात्रि के समय करें और इसकी संख्या 17,000 होनी चाहिए। और केतु के लिए जिस माला का प्रयोग करें जाप के लिए वो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि जाप करने के बाद जो संख्या होती है उसके दशांश का हवन करना होता है, उस दशांश के हवन का मार्जन करना होता है और उस जो मार्जन का दशांश होता है उसका तर्पण करना होता है। और तर्पण के दशांश का जो होता है ब्राह्मणों को, उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, तभी ये मंत्र पूरा होता है। एक बार मैं बात और बता देना चाहूंगा कि जब भी कोई भी 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह गोचर करता हुआ भी अपने अशुभ अवस्थाओं में आ जाता है, गोचर करता हुआ अपनी नीच राशि में आ जाता है, गोचर करता हुआ
6, 8, 12 में आ जाता है, तो उस जातक की कुंडली का विश्लेषण करने में अगर ऐसा किसी दैवज्ञ या ज्योतिषी या खुद जातक को लगता है कि इस ग्रह की वजह से मुझे यह प्रॉब्लम हो रही है, तो निश्चित रूप से इस ग्रहों का जाप करके, मंत्रों का, सर्वबीज मंत्रों का जाप करके उसके अशुभ प्रभाव और जो पीड़ा उस ग्रहों से मिल रही है उससे छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, ये हमने आपको बताया कि नवग्रह के सर्वबीज मंत्र कैसे कौन से होते हैं और उनका जाप कैसे कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारी संस्था आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सटीक उत्तर देने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए आपके अपने एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।